जय हिंद साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग अपनी इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के चैप्टर 2 उसने कहा था। उनके चैप्टर का नाम क्या है, उसने कहा था, और उनके रचयिता कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उनसे जुड़े जितने भी VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाए। और दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए आप लोगों को तो दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। और लास्ट में हम आप लोगों को एक नंबर देंगे जिस पर आप लोगों को PDF जो है डेली क्लास का डेली दिया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और जो हम नंबर देंगे उस पर आप लोग हमें व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर कीजिएगा। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, कि उसने कहा था कहानी कितनों भागों में बटी हुई है। कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है ये बताना है। तो उत्तर क्या है इसका, कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ क्या है, तो उसने कहा था। और ये क्या है, तो कहानी है। इनमें कुल 5 भागों में बांटा गया है ये इस भाग को, जिसमें से 3 भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है। दूसरे, तीसरे तथा चौथे भागों में युद्ध का दृश्य दिखाया गया है। तो आप लोगों के ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना है और नोट में भी लिखकर याद करना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चलिए ले लीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, कि कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। कहानी की पात्रों की एक सूची तैयार करना है। तो उत्तर क्या है, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वैसे तो कहानी में कई पात्र है, परंतु जो मुख्य पात्र है उनकी सूची निम्नलिखित है। जैसा कि लन्हा सिंह है। लन्हा सिंह जो कहानी का क्या है, नायक है। सूबेदार, सूबेदारनी, बौधा सिंह सूबेदार का पुत्र, अतः क्या है, अंतर सिंह सूबेदारनी की मामा, महासिन सिपाही, वजीरा सिंह पलटन का बिंदुशक आदि जो है किसमें है, कहानी के पात्रों में जो है आए हैं। ये सभी जो है इस पात्र में आते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, काफ़ी VVI क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन। तो आप लोग को नोटबुक में भी लिखकर याद करना है और लास्ट में हम आप लोग को नंबर देंगे जहाँ पे आप लोग को ये सभी क्लास का PDF मिलेगा। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न क्या हमारा, कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह सुनते ही लन्हा सिंह क्या प्रतिक्रिया हो ये बताना है। कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा सालू, यह सुनते ही लन्हा सिंह पर क्या प्रतिक्रिया हुई थी ये बताना है। तो उत्तर क्या है, कि कल देखते नहीं यह रेशम से गढ़ा हुआ सालू, यह बात सुनते ही लन्हा सिंह को काफ़ी गुस्सा आया। साथ ही साथ वह अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठा। साथ ही साथ वो क्या है, गुस्से में अपना शुद्ध बुद्ध को खो बैठा। इसलिए घर वापस आते समय एक लड़के को नाली में धकेल दिया। एक खोमचे वाले को क्या है, खोमचे से बिखेर दिया। एक कुत्ते को पत्थर मारा। एक सब्जी वाले के दूध उलीट दिया। ठीक है। एक पूजा पाठ करने वाली औरत से टकरा गया जिसने उसे अंधा कहा। ऐसे करते करते हुए घर पहुंचा था। जब वो घर आ रहा था वो काफ़ी ही नुकसान करते ही आया था। आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा एक बार। चलिए ले लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा सिंह के इस कथन में किसकी और संकेत ये बताना है। क्या कह रही है, कि कहती हो तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा सिंह के इस कथन में किसकी और संकेत है। तो उत्तर क्या है, कि वजीरा सिंह के इस कथन में फ्रांस की मैम और संकेत है। फ्रांस की मैम की ओर जो है संकेत है इस कथन से। उसी फिरंगी मैम के बाग में मखमल सी हीरा घास है। फल और दूध की मैम वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती। लाख कहते हैं क्या है, दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लेंगे और नोटबुक पर आप लोग को लिख कर याद कर जाना है। चलिए आगे बढ़ेंगे और पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, कि उसने कहा था कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार
तैयार करें। चलिए, उसने कहा था कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करना है। तो उत्तर क्या है इसका कि वैसे तो कहानी में कई पात्र है, परंतु जो मुख्य पात्र है उनकी सूची निम्नलिखित है। जैसे कि लन्हा सिंह जो कहानी का नायक है, सूबेदारनी, ये हम आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है बता दिए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन जो हम आप लोगों को बता दिए। चलिए छठे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है? लन्हा के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? लन्हा के गांव में आया तुर्की मौलवी जो है क्या कहता था? तो उत्तर क्या है इसका कि लन्हा के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित है, वेद पढ़ कर वे विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। मंडी में बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। वो जो है कहता था अपने बैंक से पैसे को निकाल लो, सरकार जो है क्या है डूबने वाला है, यानी जाने वाला है, लेकर पैसे को भागने वाला है, इसलिए आप जो है अपने बैंक से जो है पैसे को निकालो, ये बहकाता था। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा छठे नंबर क्वेश्चन का। सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी ही VVI है। अगर आप लोग इसे याद कर लेते हैं तो आपको 2 से 4 नंबर जो है इसी पार्ट से कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए आप लोगों को याद कर लेना है। ये सभी 2 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ेंगे और 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा एक बार ध्यान से। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि जारहा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वालों के मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है, ये बताना है। तो इसका उत्तर क्या है आप लोग ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। उत्तर दिया गया है कि वजीरा सिंह के इस कथन का आशय है कि वहाँ युद्ध के मैदान में अत्यधिक ठंडा पड़ रही है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि मानो उसकी जान ही निकल जाएगी। वजीरा सिंह लन्हा सिंह से कहता है कि रात भर तुम अपने दोनों कंबल बौधा सिंह को उठाते हो और अपने शिकारी के सहारे गुजर करते हैं, उसके पहरे पर खुद जाकर पहरा देते आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्ते पर उसे सुलाते हो और अपने कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम न माद यानी मर जाना, माद पड़ जाना यानी बीमार पड़ जाना। और तब वजीरा सिंह कहता है क्या? जारा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मतलब कि क्या है इसका मतलब कि इस ठंड की स्थिति में इतने लोगों को निमोनिया हो रहा है, उन्हें मरने के लिए स्थान भी नहीं मिल रहा है, ये दर्शाया गया है। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा फटाफट, सभी लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए सभी लोग। चलिए ले लीजिएगा। और ये रहे आपके VVI जो हिंदी के चैप्टर 2 के 7 क्वेश्चन था इस क्लास में। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को हमें आशा है कि आप लोग लिख कर याद कर लीजिएगा और PDF के लिए आप लोग हमें इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा 962 18 834। इस नंबर पर आप लोग हमें हाय लिखकर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, तो आप लोग को बात जो है हमसे होगा डायरेक्ट। तो आप लोग इस पर हमें मैसेज कीजिएगा, जहाँ पे आप लोग को बिल्कुल क्लास बाई क्लास PDF दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, एक भी पैसा नहीं लगेगा। तो ये वीडियो पसंद आया हो आप लोग को तो लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के यहाँ पे है 12th की तैयारी जो है आर्ट्स और साइंस दोनों की बहुत ही अच्छी तरीके से कराई जाएगी। तो चलिए हम किसी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।